इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। संसार के किसी भी जीव से परेशान होकर के नहीं हुआ था। जिनका संन्यास किसी भी दुख, किसी भी विपत्ति को देख करके नहीं उत्पन्न हुआ था, और जिनका संन्यास मात्र अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रकट हुआ था, ऐसे उन तीर्थंकरों के उस वैराग्य भाव के लिए, उस निरीह वृत्ति के लिए हम हमेशा ही नमस्कार करते रहेंगे। एक ऐसा भाव जिस भाव में कोई रस ही ना हो, और उस भाव से हमें प्रेम हो जाए, वैरागी भाव, संन्यास का भाव, इसमें कोई रस नहीं होता, मनोरंजन नहीं है, कोई आह्लाद नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई उल्लास भी नहीं उत्पन्न होता, और कोई संसार का रंगीले स्वभाव का मन जिसका है, ऐसा नाना प्रकार के रसों से युक्त कोई जीव संसारी क्यों भला किसी वैरागी से प्रेम भाव रखेगा? किसी महापुरुषों से प्रेम करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। तुम्हारे हृदय में क्रोध के भाव, मान के भाव, माया के भाव, लोभ के भाव, मोह के भाव, अज्ञान का भाव, सौंदर्य के प्रति प्रभावित होने का भाव, स्वाद के प्रति प्रभावित होने का भाव, ये सब भाव आपके अंदर जो है ये आपको एक आनंद देते हैं। वैराग्य भाव एक ऐसा है जो आनंद नहीं देता, उसमें एक अलग से ही निरहिता है, निरसता है, स्वादहीन है वो। अगर पल भर के लिए भी अगर हमने ये सोच लिया कि मुझे वैरागी स्वभाव में जाना है, तो एक अलग से ही घुटन, बेचैनी, अधूरापन, एक अलग सा ही हिचकिचाहट जिसको बोलते हैं, ऐसा कैसे? हमने अपने चित्त को इतना रंगीला बना के रखा है कि उसको पल भर भी कहो कि 1 घंटा लगातार वैराग्य भावना अपने मानस पटल पे धारण करके व्यतीत करो, तो 1 घंटा भी हम सच्चे वैरागी स्वभाव के साथ, वैरागी रूप नहीं, एक वैरागी मन, जैसे अभी आपका मन दुखी है,
तो अब दुखी मन के साथ तो घंटों रह लोगे, सुखी मन के साथ भी घंटों महीनों तक रह लोगे। एक दुख एक भाव है, सुख भी एक भाव है। तो सुख का भाव दुख के भाव में, राग के भाव में, तृष्णा के भाव में, आसक्ति के भाव में, काम वासना के भाव में हमारा मन घंटों तक रहने का अभ्यस्त है, उसमें उसकी रुचि है। मतलब अगर हमारा मन दुख के भाव में भी घंटों तक बना रहेगा ना, तो भी हमें वैराग्य भाव नहीं आता, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि अपने अपने जात के भगवान को मानना, पूजना, सम्मान देना, थोड़ा बहुत ऊपरी सतह पर की बातें मान लेना, ये सब कोई कर लेता है। हमारे पहले भी जितने जैन जात में पैदा हुए और हमारे बाद में भी जितने जैन धर्म में पैदा हो जाएंगे, ये सब हमारे भगवान को मानेंगे, पूजेंगे, वंदन करेंगे। और एक मोटा मोटी जो बातें होती ना, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मदिरा सेवन नहीं करना, ये वो कर लेंगे। ये एक सामान्य प्रोसेस है, इसको लोकाचार कहते हैं। कि अगर आप किचन में गए हो तो आपको जूते चप्पल उतार करके ही जाना है, घर के अंदर जाना है, तो एक लोकाचार होता है। तो जो कुलाचार है, लोकाचार है, ये तो हम पालन कर ही रहे हैं। इस कुलाचार के आगे जाने के लिए हमारा मन अभी तैयार नहीं है। हम खुद को वही रोक के रखते हैं, कर तो रहे महाराज जी। आप एक चीज और नोट कर लेना, गौर कर लेना, भारत में अगर 70 लाख जैन है, 1 करोड़ जैन है, 2 करोड़ जैन है, जितने भी जैन हैं, सबके व्रत तो क्या क्या, नियम क्या क्या है, इसकी लिस्ट बनाना चालू करो। 95% लोगों के व्रत, नियम, तप, त्याग, धर्म करने की पूजा पद्धतियां, साधना पद्धतियां सब सेम मिलेगी आपको। कोई हट करके नव निर्माण, नव साधना, नवीन तपस्या करने की इच्छा नहीं रखता। अगल बगल के मनुष्यों के द्वारा जो जो धार्मिक क्रियाकर्म किए जा रहे हैं, हम उतने तक ही पहुंचने की इच्छा रखते हैं। हमारे बगल का व्यक्ति 2 उपवास कर गया, हम भी मन बना लेते हैं, हम भी अगले साल कभी ना कभी हम भी 2 उपवास कर लेंगे। हम ये बगल वाले का आलू प्याज छोड़ दिया, बगल वाले ने ये छोड़ दिया, बगल वाले ने वो छोड़ दिया, तो हम धीरे धीरे उतना ही ख्याल, उतनी ही विचार, उतनी ही इच्छाएं जागृत करने लग जाते हैं जितना कि वो सामने वाला करता है। हम भले ही नाना प्रकार के व्रत और नियम और तपों से सुशोभित क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ दूसरे मनुष्यों से प्रभावित होकर के आता है। आपके पास जितने भी व्रत है, नियम है, तप है, ध्यान है, साधना पद्धति है, वो कोई आपने अपने दुर्गुण जान लिए है, आपने कोई अपने अंदर की बुराइयां जान ली है, इसलिए नहीं है। वो पैरेलल, उसकी बराबरी में पहुंचना है। आज किसी ने 2 प्रतिमा लेकर के आ जाए सागर से, खजुराहो से, वो फुदक फुदक करके 2-4 महीने तो दूसरों को सुनाने में निकल जाता है। जो सुने हैं वो भी शांति से नहीं बैठते, उनके अंदर भी एक बबल चालू होने लग जाता है। अब हम भी करें, अब हम भी दो नहीं तो एक तो हम भी ले ही ले। मतलब हमारे सारी धार्मिक इच्छाएं भी आसपास के मनुष्यों के धार्मिक क्रियाओं की एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ही प्रकट होती है। और फिर 2-4 साल, 1 साल में जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं, तब हमारे कलेजे को ठंडक मिलती है। जहां तक वो आगे पहुंच गया, मैं भी उतना आगे पहुंच गया। तो हम प्रभु तक पहुंचने के लिए सोचते नहीं हैं। हम अगल बगल के इंसानों के धार्मिक क्रियाएं जो चल रही है, हम वहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं कि उनके समान, उनकी बराबरी में, उनके टक्कर में हमारे भी व्रत, हमारे भी तप, हमारा भी ध्यान, हमारा भी त्याग हो। यही तक हम लोग सीमित रहते हैं। तुम्हारे व्रत लेते समय तुम्हारे चित्त प्रणाली में क्या चल रहा था ना, यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। क्या चल रहा था, किस लक्ष्य को लेकर के। मान लीजिए जेठानी ने आलू प्याज छोड़ के महाराज जी के पास नियम लेके आ गया, देवरानी खाती है, अब उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। वो भी अब तुरंत जाके तो ले लेगी, तो उसको लगेगा कि मेरे देखा देखी में ले लेगी। वो तो भी थोड़ा धैर्यवान है, विवेकवान है। वो कहती कि नहीं, अभी 2-4 बार जाने दो, फिर वो अगली बार कोई माता जी महाराज आते हैं, उनको पुटिया लेती है, फिर वहां जा करके वो मुस्लिम में अपना मुंड कुटवा करके, आलू प्याज छुड़वा करके बैठ जाते, फिर आकर के घर में इतना करके अब हमने भी छोड़ लो। आखिरकार हमारे सारे व्रत, सारे नियम, सारे तपन का
जो कारण है, जिमित्त है, वो आसपास के मनुष्यों के प्रभाव में आकर के करते हैं। इसीलिए आप लोग बाद में फिर ये हम लोगों का प्रश्न पूछना चालू करते हैं, हमारे दिन क्यों नहीं बदल रहे, हमारे किस्मत क्यों नहीं बदल रही। क्योंकि तुमने कभी गौर नहीं किया कि जब जब तुम्हारे अंतःकरण में धर्म की भावनाएं जागृत होने लगी, वो वास्तविकता में धार्मिक भावनाएं कभी थी ही नहीं। वो कहीं ना कहीं एक ईर्षा भाव था, वो कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा सी थी, उनके जैसे मेरे तप हो। मैं दो चीजें कहूंगा, एक तो चीज मैंने कह दी, दूसरी बात होती है कि हम सीखेंगे कैसे। तो भाई दूसरा कोई तप करेगा, ध्यान करेगा, मुनि बनेगा, तभी तो हमें उसको देख करके तो प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा लेना अलग होता है, किसी से प्रेरणा लेकर के आपने ले लिया, व्रत अलग हो गया। लेकिन यहां जो फल नहीं मिल रहा है, उस अपेक्षा से मैं आपको चिंतन दे रहा हूं कि इतने व्रत, इतने नियम, इतने तप करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपका धार्मिक क्रियाकरों का जो निमित्त था वो प्रभु नहीं थे, गुरु नहीं थे, शास्त्र नहीं था, आसपास के मनुष्यों के साथ आपकी जो वैचारिक प्रतिस्पर्धा थी वो कारण होता है। तो यहां आकर के आप बोल तो दोगे मुझे, मेरा भी आलू त्याग है, प्याज त्याग है, पूजा करता हूं, जाप करता हूं, स्तोत्र पढ़ता हूं, ये करता हूं। कहीं आपकी ये सारी क्रियाएं जब आपने शुरू की थी, हो सकता है इसको बरसों साल हो गए हो, जब आप उस समय में जाकर के चेक कर लेना, जब आप इन व्रतों को स्वीकार कर रहे थे, तब आपका इंटेंशन क्या था। अगर वो इंटेंशन सही में जिनेंद्र भगवान थे, गुरु थे, शास्त्र था, अथवा सही में अपना भाग्य, किस्मत, दैव बदलने के लिए अगर प्रेरित होकर के किया होता, आज आपके दिन फिर चुके होते। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार ऐसा लगता है, शांति धारा कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर गया, सबको लगता है भाई हम भी पैसे देकर के हम भी एक शांति धारा करें। दिक्कत यही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाव बहुत अच्छे होने लगे, एक्चुअली ये अच्छे भाव है ही नहीं। लगता सा है महाराज शांति धारा करने का अच्छा भाव, कैसा नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ एक धनराशि देख करके तुम प्रभावित हो गए और उतने धन देख करके मैं शांति धारा करूंगा ये तुमने सोचा। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शांति धारा करने के ख्याल आना चाहिए थे, उतनी ही राशि मैं भी दे दूं, ये उचित नहीं होता। सोचना उतना ही चाहिए जितना अपने पति की आमदनी होती है, जितना अपनी पति की आमदनी होती है, जितना अपने परिवार का आय होता है, उसी हिसाब से उसकी प्रोसेस चलती है। और हम दुखी होते हैं इन्हीं चीजों के कारण। इसलिए थोड़ा सा ये बिंदु बताने की इच्छा हुई कि आप लोगों को थोड़ा सा व्रत, नियम, तप, ध्यान का संकल्प लेते समय खुद को क्लीन करके लेना चाहिए, खुद की चित्त शुद्धि करके ही व्रत, नियम, तप लेना चाहिए। कि हाँ, मैं किसी मनुष्यों से ईर्ष्या, किसी की प्रतिस्पर्धा, किसी के देखा देखी, किसी में बराबरी करने की इच्छा तो नहीं है मेरी कि मैं उनके बराबर पहुंच जाऊंगा। जैसे मान लीजिए अब एक मुनि महाराज है जिन्होंने 7 उपवास किए, 7 उपवास करने के बाद उनका पूरा ललितपुर जिले में नाम हो गया, प्रसिद्धि हो गई, सब हो गया। अविचल सागर महाराज जी ने वो देख लिया कहीं से बैठ कर के, अरे यार इन्होंने देखो यार 7 उपवास कर लिए, कैसा डंका बज गया, पूरी दुनिया में नाम रोशन हो गया, मजा है यार, अपन भी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे विचार किसके हो रहे हैं? धर्म करने के, तप करने के। लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो है किसी साधक की बढ़ती हुई क्षमता, योग्यता देख करके, जैसे उन्होंने अपने दिन फेर दिए 7 उपवास करके, ऐसे मैं भी 7 उपवास करके अपने दिन फेर लूंगा। यहां कर्म निजरा का इंटेंशन है क्या? ये जो चित्त दोष होता है ना, इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। कहीं आप 40 साल 50 साल तक किसी व्रत, नियम, तप को करो, मेरे प्रभु की आज्ञा का पालन भी करो, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो निष्फल चला जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरूर दूसरे साधकों से, दूसरे ध्यान करने वाले, अध्ययन करने वाले, ज्ञानी से प्रेरित जरूर होना, क्योंकि प्रेरणा तो कोई ना कोई तो चाहिए ना हमें साधना करने के लिए। तो जब मैं प्रभावित हो जाऊंगा किसी मुनि महाराज के 7 उपवास, 10 उपवास की साधना से, तब मुझे चिंतन प्रणाली में जाना चाहिए कि हे अविचल सागर, जिस प्रकार उस साधक ने चित्त की शुद्धि पूर्वक जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पालन करने का लक्ष्य बना करके अपने कर्म निजरा करने के लिए 10 उपवास किए, ऐसे तुम भी अपनी कर्म की निजरा करने के लिए ही मात्र, अपने इंद्रिय विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए मात्र लक्ष्य लेकर के तुम भी 10 उपवास कर लो। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, इसका पालन करो। उसी समय अपने चित्त की मलिनता को, एक छोटा सा पॉइंट था बस, 1-2 सेंटेंस हटा करके 1-2 सेंटेंस दिमाग में अच्छे बिठाना था। आपके रिजल्ट अलग निकलते, आपके रिजल्ट अलग निकलते।
आपके यहाँ पूरनपोली खाई जाती है? पूरनपोली बनती तो होगी कभी कभी त्योहार में। हाँ, साउथ में ज़्यादा बनती है। तो हमने बचपन में कहानी सुनी थी। तो एक नई नई बहू आ गई, तो उसके सास ने कहा कि जाओ पूरनपोली बनाओ। अब वो पूरनपोली उसने बोला है मुझे तो आती नहीं। तो सास ने बोला है कि बगल वाली है वो बनाती है और उसके यहाँ भी बन रहा होगा, देख लो आज त्योहार है, सबके यहाँ बनता है, जा करके थोड़ा देख के आ जाओ, तो बना लेना तुम ऐसा। अब वो चली गई बगल में, आकर के देख दाख करके सीख साख करके सब आ गई, बैठ गई पूरनपोली बनाने के लिए। और वो सासू माँ बाद में आकर के देख रही, भाई चलो देखते कैसे बना रही है। तो बढ़िया वो सफ़ेद साड़ी पहन करके बाल मुंडा करके बैठी है बहू। हाँ, अब उसने सब देख करके आई बगल वाले का कि वो सफ़ेद साड़ी पहन करके बैठी, विधवा थी हो। पहले के समय विधवाओं के बाल मुंडे जाते थे, तो बाल मुंडा करके बैठी थी वो पूरनपोली लेकर के, सिलबट्टा लेकर के घिस रही थी बेसन के वो चने के दाल, फूली हुई चने की दाल। तो सासू माँ पूछते भाई ये क्या कर दिया तुमने? बोले तू ऐसी तो बना रही थी वो, सफ़ेद साड़ी पहन करके बाल मुंडा करके पूरनपोली बनानी होती है। तो ये सीखने का नतीजा होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कहीं सफ़ेद साड़ी पहन करके बैठ ना जाओ, बैठ ना जाओ, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े ध्यान लेकर के बैठ ना जाओ। समझ में आ रहा है? कई सारे व्रतियों को, कई सारे तपस्वियों को जब मैं चित्त उनका मनस्थिति देखता हूँ, तब यही नज़र आता है, किसी प्रभाव में, किसी बहकाव में, किसी प्रसिद्ध साधु के अगल बगल में जा करके हृदय जो आनंद से भर जाता है, उस आनंद से भरे हुए हृदय में वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, आजिका बन जाते हैं। और बाद में जब वो सारा हट जाता है, फिर वो दुनिया भर के रामायण, दुनिया भर के पंचायत, जय के जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।